जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में हमने बैंकिंग के फंक्शंस पढ़े, मैंने डायरेक्ट इंट्रोडक्शन क्यों नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि बैंकिंग वर्ड ये एड्स टू ट्रेड में तो आप जान लिया था, लेकिन डिटेल में जब तक आप बैंकिंग के काम कौन से काम को बैंकिंग बोलते हैं ये अगर नहीं समझ पा रहे हो तब तक के आपको तब तक के बैंकिंग वर्ड समझ में नहीं आएगा। इसलिए बैंकिंग के सारे कामों को जब आप ध्यान रखोगे तो एटलीस्ट इंट्रोडक्शन लिख पाओगे कि आपको बैंकिंग के अंदर होता क्या एग्जैक्टली। क्लियर पिक्चर, समझा आपको? अभी बैंकिंग हमने देखा कि बैंकिंग वर्क के अंदर दो काम मेन है, प्राइमरी एंड हाँ। अब बैंकिंग में हमने प्राइमरी फंक्शंस देखे दो, बोलो कौन कौन से? बैंक जो वर्ड बनाया गया था वो बनाया ही दो पर्पस के लिए गया था। पहला कि वो एक्सेप्ट डिपॉजिट कर पाए। अब हमने प्रीवियस सेशन में बैंक एक्सेप्ट कौन से अकाउंट से करती है हमने ये देखा, राइट और रॉन्ग? बैंक जो अकाउंट एक्सेप्ट करती है आम जनता से कि आओ हमारे पास पैसा रखो, क्यों बोलती है? क्योंकि बैंक जब एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट तो वही पैसा फिर लोन पे चढ़ाएगी, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो एक्सेप्ट करेगी और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन देगी, ग्रांट करेगी। तो इन दोनों का जो मार्जिन है बैंक की मेन कमाई है, इसलिए बैंक का मेजर एक्सपेंस जो है वो इंटरेस्ट ही है और बैंक का मेजर रेवेन्यू जो है इनकम वो भी इंटरेस्ट ही है। बैंक का मेन काम जो है ना ब्याज पे ही होता है, वो ब्याज बांटना, ब्याज पे लेना। क्लियर पिक्चर? अब बैंक जब एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट तो उसके अलग अलग पर्पस पहले कस्टमर से या पब्लिक से जानती है जो डिपॉजिट करने आता है। पूछो क्यों? क्योंकि ताकि वो ग्रांट कर पाए, ताकि वो, अब बैंक जो ग्रांट करती है वो दो चीजें करती है, लोन्स भी करती है ना, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो अब ये लोन और एडवांस में क्या अंतर है, तो आज एक वीडियो आपके यहाँ पे चल रहा है इंग्लिश में और उसको ही मैं हिंदी में अगर कोई पॉइंट नहीं आता है तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दो मिनट ध्यान दो, ये मेरे को वीडियो अच्छा लगा इसलिए आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। दोनों में अंतर क्या है पहले अपन उसको जान लेते हैं और फिर लोन्स एंड एडवांसेस। देखो हमने पर्पस डिपॉजिट का पहले जाना, हमने पहले डिपॉजिट का पर्पस जाना। कितना डिस्ट्रैक्ट करते तुम लोग, तो आता नहीं लगता तुमको? जैसे ही आम जनता का हमने पर्पस पहले जान लिया कि कौन से पर्पस के लिए हमारे पास पैसा आ रहा है, कितने समय के लिए आ रहा है, क्या आम वो कस्टमर कभी भी उसको बोलेगा कि मेरे को पैसे लगते हैं या एक परमानेंट फिक्स टाइम दे रहा है हमें कि इतने टाइम का हमको पैसे नीड नहीं है, वो हिसाब से हम लोग ग्रांट कर पाएंगे लोन्स एंड एडवांसेस। तो लोन्स एडवांस में फर्क क्या है? तो बैंक एक्सेप्ट तो करती है डिपॉजिट लेकिन वो लोन भी देती है और एडवांसेस भी देती है। अब एडवांसेस क्या है और लोन्स क्या है तो आज हम पहले इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्लियर पिक्चर? हाँ, तो अब एडवांस और लोन में अंतर क्या है आज पहले ध्यान लेते हैं। ये सेशन खत्म होने के बाद जैसे ही मेरा ये वीडियो खत्म हो गया उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा और आपको फिर आना ही चाहिए। क्लियर? चलिए तो स्टूडेंट्स पहले यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोन्स एंड एडवांसेस, ये 2 मिनट का डिफरेंस है, समझ जाओगे आपको। Individuals need funds to take care of a variety of requirements and carry on with their affairs without any hurdle. यहाँ दिखा रहा है ना वो, यहाँ वो दिखा रहा है, डोंट वरी, फिर से कर रहा हूँ मैं, ध्यान दो। Individuals need funds to take care of a variety of requirements. ये बात तो फिक्स है कि व्यापारी को फंड चाहिए क्योंकि बिजनेस में तो खुआ है। क्या है? अब वो कौन से पर्पस के लिए चाहिए फंड, नीड जो है रिक्वायरमेंट, वो डिटरमाइन करता है कि वो बिजनेसमैन बैंक से लोन लेगा कि एडवांसेस लेगा। 2 मिनट ध्यान दो, समझो। And carry on with their affairs without any hurdles. अफेयर्स मतलब क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होगी ना। Having said that, neither a company nor an individual has access to unlimited funds. Loans and advances can help fulfill this deficit.
watching to know the differences between loans and advances. समझ आपको किया? एक बिजनेसमैन को लोन चाहिए क्यों? क्यों चाहिए लोन? क्योंकि बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिजनेस के अफेयर्स को चलाना है। अब जितना बड़ा दुकान उतना बड़ा पैसा, फाइनेंस। और पैसे का जैसे ही बात हो गई कि पैसे चाहिए, व्यापारी को सबसे पहला दिमाग में आता है बैंक। क्या आता है? क्योंकि वो बैंकिंग फंक्शन में उसको एडवांस और लोन देने का है। क्लियर पिक्चर? हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? बेटा रुको ना, ध्यान दो स्टूडेंट्स। Loans are a source of long-term financing, whereas advances are a source of short-term financing. क्लियर? पहला डिफरेंस क्या है? एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है। अब देखो क्या होता है, लॉन्ग टर्म कितना और शॉर्ट टर्म कितना वो भी बताएंगे। हाँ ध्यान दो। Here are some more differences between loans and advances. Nature. Loans have to be repaid via equal installments periodically. देखो लॉन्ग टर्म है, इसलिए इसका जो रिडीम होता है लोन्स, बैंक को आप रिडीम कर सकते हो ईएमआई द्वारा, इंस्टॉलमेंट्स में। जैसे अभी आपने 10 लाख का लोन लिया तो 10 लाख रुपए एक साथ चुकाना अखरेगा ना, बराबर है। और 20 साल चला तो 20 साल में बैंक बोलती है कि हर महीने का थोड़ा थोड़ा आप मुझे इंस्टॉलमेंट देते हो, उसमें इंटरेस्ट भी अमाउंट ऐड होता है और प्रिंसिपल भी ऐड होता है। ईएमआई में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ऐड होता है। क्लियर पिक्चर? इससे क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट धीरे धीरे रिडीम भी होगी और बैंक को इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और आपका भी एक लोड जो है वो कम होते जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। क्या है ये? 10-10 साल 20-20 साल चलता है। और ये जो एडवांस है, एडवांस 1 डाउन पेमेंट होता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है। Usually monthly. The amount contains a part of the principal borrowed as well as the interest charged. Whereas advance is a credit facility. It has to be repaid in a single transaction within a particular period of time. समझा? क्योंकि ये शॉर्ट अमाउंट होती है, अमाउंट भी छोटी होती है इसकी, और दूसरा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। क्या होता है? बैंक को अगर आपको 3 महीने का 4 महीने का लोन चाहिए तो आप इसको बैंक उसी लोन को एडवांस बोलेंगे। क्या बोलेंगी? बस, और कुछ भी फर्क नहीं है। आगे देखो क्या फर्क है। और Repayment duration. Loans. Depending on the type of loan. अब 2 मिनट ध्यान दो। देखो अब लोन जो है वो फिक्स एसेट के लिए लेते हैं, परचेसिंग ऑफ फिक्स एसेट। सिंपल भाषा बताऊं तो लोन जो है वो परचेसिंग ऑफ, हाँ, और एडवांस जो है वो वर्किंग एक्सपेंस को सर्वाइव करने के लिए लेते हैं। जैसे दुकान में माल भरना है, सीजन आ रही है, फिलहाल पैसे नहीं है, 2 महीने में सीजन कमा के दे दूंगा, तो हम एडवांस लेते हैं बैंक से। किसे कहते हैं? शॉर्ट टर्म लोन। लेकिन अगर मुझे कोई एसेट खरीदनी है, जैसे एग्जांपल अभी मुझे एक दुकान के लिए गोडाउन खरीदना है। अब गोडाउन खरीदना है तो अमाउंट बल्क होती है, और बल्क अमाउंट लेने के लिए मैं बैंक के पास जाऊंगा और बैंक को बोलूंगा कि भाई मुझे गोडाउन चाहिए, तो अमाउंट भी बड़ी है और एसेट फिक्स खरीद रहे हैं हम, फिक्स है ना वो गोडाउन, तो शॉप खरीदना या गोडाउन खरीदना, तो ये लॉन्ग टर्म लोन चलता है। तो इसलिए लोन जो है वो जनरली फिक्स एसेट परचेस करने लेते हैं क्योंकि वो 20-20 साल चलता है। आपने होम लोन सुना ही है, व्हीकल लोन, कार लेते हैं, कोई तो कार लोन खरीदते हैं, हर महीने की ईएमआई चलती है 3 साल 4 साल 5 साल। तो इसके बाद बिजनेस के लिए भी अगर आपको फिक्स एसेट खरीदना है, क्या खरीदना है, तो आप लोन अप्लाई कर सकते हो। किसके पास? बैंक के पास, और बैंक आपको ग्रांट करती है। लेकिन जनरली लोन्स आर सिक्योर्ड एंड एडवांस को नीड नहीं है सिक्योरिटी की। सिक्योर किसको बोलेंगे बताओ? हाँ, अगर आप बैंक से लोन ले जाते हो तो बैंक आपको लोन देती है, लेकिन अगेंस्ट वो बोलती है कुछ मॉर्गेज रखो, गिरवी रखो कुछ एसेट्स। लेकिन एडवांस के लिए नो नीड। एडवांस जो है वो तुम्हारी गारंटेड, कोई बीच में गारंटर चाहिए होता है, उसके थ्रू भी होता है। या तो तुम्हारी रेपो अच्छी बनी होगी बैंक में, क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, तो एडवांस तुमको ऐसे ही मिलता है। क्लियर पिक्चर? Can have tenures between 1 to 30 years.
while advance समझा आपको क्लियर? 1 से लेके 30 साल तक के आप कोई भी लोन दे रहे हो बैंक से लोन, तो वो लोन कहलाएगा, लेकिन 1 साल के अंदर का है अगर वो, तो एडवांस कहलाएगा। बस ये दो नाम है वो भी लोन इच, need to be repaid within a year. विद इन ये, समझा आपको क्लियर? Security as a collateral. Loans can be unsecured or secured. लोन अनसिक्योर्ड मिलता है और सिक्योर्ड मिलता है। अनसिक्योर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा और सिक्योर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब सिक्योर उसको बोलते हैं जिसके लिए हम एसिड गिरवी रखते हैं। क्लियर? Against collateral, whereas advances are based on primary security or personal guarantee. समझा? पर कोई गारंटर चाहिए बीच में, मिल जाता नहीं। गारंटर में भी बैंक का अकाउंट होल्डर होगा, या तो फिर कोई ऐसा एजेंट होगा, या बैंक बोलती है कोई रेप्यूटेड पर्सन दो। वो गारंटर जो होता है ना, गारंटर, उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी होती है। क्या होती है? कि अगर सपोज तुमने बैंक से लोन लिया, अब तुमने अगर बैंक से लोन लिया, वो गारंट अगर तुमने रिडीम नहीं किया तो बैंक तब जाके वो गारंटर को पकड़ती है कि तू अब पे पकड़। एडवांस में नीड ही नहीं है, एक शॉर्ट टर्म है ना। शॉर्ट टर्म के लिए क्या, क्योंकि देखो सुनो, लोन के लिए लीगल फॉर्मेलिटी बहुत होती है। क्या होती है? और एडवांस के लिए इतनी लीगल फॉर्म नहीं होती है। ये भी एक डिफरेंस है। क्या ये भी आगे आएगा? Monetary value. The amount that can be obtained through loans are much higher than that for advances. समझा? अभी लोन लेते हैं लाखों रुपए में, और ये इतना एज कंपेयर, जितनी अमाउंट लोन रहती है, लोन की अमाउंट रहती है, उतनी एडवांस नहीं होती है। एडवांस आपको कंपेयर लोन से कम ही मिलेगा बैंक से। जैसे अभी आप होम लोन लेते हो तो बैंक आपको 30-30 लाख रुपए दे देती है, लेकिन एडवांस में 30 लाख तो देंगी नहीं वो। 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, जितना आपका क्रेडिट रेटिंग होगा, जितना आपका क्रेडिट स्टैंडिंग होगा बैंक के अंदर, बैंक आपको क्रेडिट रेटिंग देती है, मालूम है आपको? तो वो हिसाब से आपको एडवांस मिलता है। तो कंपैरेटिवली लोन अमाउंट से एडवांस की अमाउंट कम होती है जो ग्रांट करती है बैंक, ग्रांट यानी मंजूर करती है। Process. Loans involve more legal formalities compared to advances. समझा? क्योंकि वहां पे एसिड वेसिड का लोचा आता था ना, और यहाँ पे कोई एसिड नहीं है। यहाँ पे आपकी पहचान अच्छी है, अगर बैंक में आपका ट्रांजेक्शन अच्छा है तो बैंक आपको ऐसी लोन दे देगी। क्लियर? प्रोसेस में हाँ। Loan and advance have their merits and limitations. You can make your choice depending on your individual situation and requirement. समझा आपको क्लियर? आपको कब लोन है, कब लोन लेना है, कब एडवांस लेना है, वो आपकी रिक्वायरमेंट कितने पर्पस के लिए और कितने टाइम के लिए, उस हिसाब से बैंक को आपको अप्लाई करना है। For instance, if you need a small amount urgently to meet an unexpected business need. सही है ना? यू नीड एडवांसेस, क्योंकि सीजन आ रही है, 2 महीने के लिए चाहिए माल भरने के लिए, कमा के दे दूंगा बाद में, तो एडवांस अप्लाई करो। तो वर्किंग एक्सपेंस को पे करने के लिए एडवांस जाते हैं, और फिक्स एसेट परचेज करने के लिए लोन ली जाती है, क्योंकि फिक्स एसेट की अमाउंट भी ज़्यादा होती है और उसको रिडीम करने के लिए एक साथ उतना हमारे पास कैपिटल होता भी नहीं है। उतना होता था अगर हमको, तो हम फिर लोन लेते ही क्यों थे? समझा आपको? बैंक से And you're sure that you can repay it within 12 months. You can choose an advance. However, if you need a larger amount of cash to pay for multiple expenses, a loan would be the better choice. देखो एजुकेशन के भी लोन होता है। हाँ, आप MBA करोगे ना, डिग्री कोर्स कोई, तो आपको बैंक एजुकेशन लोन देती है। लोन का मतलब है जो 1 साल से ऊपर चले बस। Fullerton India offers. ये अपना प्रमोट करा, जान दो, नहीं करना है किसी को फ्री में प्रमोट। समझ में आया आपको? क्लियर? हाँ, तो इस तरीके से एडवांस और लोन में क्या अंतर था आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको प्रीवियस सेशन में एक डायग्राम बना के दी थी। हाँ, तो सबसे पहले आप वो डायग्राम निकालेंगे। अब डायग्राम में हम देखने वाले एडवांसेस कितने प्रकार के होते हैं। नहीं,
क्योंकि शॉर्ट टर्म है, नीडेड नहीं होता है। हाँ अब देखिए स्टूडेंट्स, हाँ अब लोन जो है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चलता है। अब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं, इसकी आपके पास मीनिंग लिखी हुई है। आप फटाफट एक बुकलेट खोलो अपना। हाँ अब शॉर्ट टर्म लोन का पीरियड कितना, देखो पीरियड लिखा होगा उसमें 1 ईयर तक, ओके 1 साल तक के। अगर आप देखो 1 साल के अंदर तो एडवांस चलता है पूरा। 1 साल तक लोन ले रहे हो बैंक से, मर्चेंट बिजनेसमैन, तो वो कहेंगे शॉर्ट टर्म। क्या कहेंगे वो, 1 साल से 5 साल तक के है ना। मीडियम टर्म की नहीं लिखा हुआ उसमें, ओके तो मीडियम टर्म जो है वो 1 साल से 5 साल तक होता है, और 5 साल से ऊपर का लिया तो वो होता है लॉन्ग टर्म लोन। इसमें दिया था पॉइंट्स में, नहीं दिया ना। हाँ फिर से बता रहा हूँ, डोंट वरी। नहीं है ना, ठीक है। फंक्शंस है क्या बैंक का, हाँ इसमें नहीं दिया है, ठीक है। सुनो, अगर कोई बैंक से 1 साल तक के आप लोन लेते हो, 1 साल के अंदर लेते हो, तो एडवांस में आएगा। क्या आएगा वो, उस लोन को बैंक बोलेंगे एडवांस दे लो। क्या ले रहे हो, अगर 1 साल तक ले रहे हो लोन तो वो आएगा शॉर्ट टर्म लोन। क्या होगा वो, 1 साल से 5 साल तक के ले रहे हो अगर तो मीडियम टर्म, और 5 साल से ऊपर कितना भी रहा वो अबाउ 5 इयर्स लॉन्ग टर्म रहेगा। अब वो लिखना कैसे, आप जब मैं लिखवाऊंगा लैंग्वेज तब अपन वहां पे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर पिक्चर। तो जो लोन की क्राइटेरिया है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और जो एडवांसेस है। अब ये सब आप नोटिस करोगे तो ये सब आपको 1 साल के अंदर के ही मिलेंगे। अब जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट टेम्परेरी लोन होता है। क्या होता है, याद है आपको, ओनली किसको मिलता है, करंट अकाउंट होल्डर के बिजनेस पे। हाँ करंट अकाउंट होल्डर को जब ओवर विड्रॉ की जरूरत पड़ती है, ओवर विड्रॉ किसको बोलेंगे, कि जहां पे आपके पास डिपॉजिट अमाउंट कम पड़ी है करंट अकाउंट में और आपने किसी को चेक ज्यादा का दे दिया है, तो बैंक उस चेक को बाउंस किए बिना ओवरड्राफ्ट देती है। क्या देती है, जैसे एग्जांपल अभी सपोज मैं एक बैंक का मैनेजर हूं, अब मेरे पास साहिल का करंट अकाउंट है। क्या है, अब साहिल ने पीयूष को 2 लाख रुपए का चेक दिया मेरे बैंक का। अब 2 लाख रुपए का चेक दिया तो पीयूष आया बैंक में लगाया, उसने अपनी बैंक में लगाया होगा। मालूम ना आपको, क्लियरेंस ऑफ चेक का सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पूरा, कैसे होता है पता है आपको। तो पीयूष अपनी बैंक के पास जाएगा और अपनी बैंक के पास जाके वो चेक लगा देगा। अब जैसे ही चेक लगाया तो पीयूष की बैंक हमारे पास आई, क्लर्क बैठे था वहां पे, सपोज कीर्ति। तो कीर्ति ने देखा कि 2 लाख रुपए का चेक आया हुआ है, कौन से, साहिल के अकाउंट से। जैसे साहिल का उसने खोला समीक्षा, तो क्या हुआ, अकाउंट में दिख रहे 1,40,000 रुपए। तो बताओ कायदे से वो चेक तो बाउंस होना चाहिए। तो उसने डायरेक्ट मेरे को फोन किया कैबिन में कि सर वो साहिल के अकाउंट में पैसे का मैं बाउंस करूं क्या, मैं बाउंस मत कर, ओवरड्राफ्ट दे दे। तो मैंने क्या किया, 60,000 रुपए से ओवर विड्रॉ अलाउ किया है, तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, अब जैसे ही मैंने ओवरड्राफ्ट दिया, कीर्ति ने ऑन द अदर मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर फ्रैक्शन ऑफ, हाँ नहीं सेकेंड नहीं बोलेंगे, मिनट, हाँ उस कुछ मिनटों के अंदर उसने साहिल को फोन किया और बोला कि भाई सर आपका 60,000 का ओवर विड्रॉ हो गया है। 60 हुए ना, अकाउंट में पड़े कितने थे समीक्षा, 1,40, विड्रॉ कितना किया है, 2 लाख।
तो 60,000 रुपए से ओवर विड्रॉ होगा ना, तो ओवर विड्रॉ जैसे ही किया उसको अपन बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। और ये सुविधा है सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर यानी व्यापारी को ही मिलता है, अनसिक्योर्ड है क्या ये, लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर रहता है और इसलिए खुद व्यापारी बोलते जल्दी रिडीम करूं मैं, साइल जल्दी से जल्दी रिडीम करने की कोशिश करेगा वो। समझा आपको क्लियर? अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही पैसे भरने आएंगे तो पहले वो ओवर विड्रॉ माइनस करके फिर अमाउंट अकाउंट में जाएंगे पैसे। इन्हें क्या होगा, रिडीम हो गया और जितने दिन में उसने रिडीम किया उतने दिन का इंटरेस्ट पर एनम से कैलकुलेट होता है। क्लियर पिक्चर? तो ये शॉर्ट टर्म लोन है इसलिए ये एडवांस में आएगा। फिर आपने दूसरा देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, याद है आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा था? हाँ, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड ऑफ बिल को मैं आपको याद दिलाऊं, या ध्यान दो, याद करो। आपने ड्रॉई बिल ड्रॉवर बनाता है, फिर वो बिल ड्रॉवर को पैसों की जरूरत होती है ना। अब बिल ड्रॉवर को पैसों की जरूरत तो जाता है बैंक के पास और बैंक को बोलता कि भाई बिल, ये ड्रॉई का जो बिल है ये आप रखो और हमें पैसा दो, और फिर बैंक कुछ पैसा काट के देती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में गया ना पीछे अभी। तो जब ड्रॉवर यानी कौन, वो कस्टमर बैंक का, अरे कोई भी बैंक का कस्टमर अपने बैंक में ही बिल डिस्काउंट करेगा ना, तो ये ड्रॉवर बोलते तो बैंक का कस्टमर हुआ वो। तो कस्टमर जब बिल पैसों की जरूरत पड़ती है तो बैंक उसे लोन देती है, लेकिन वो आप नोटिस करो जितने भी आपने बिल बनाए सब 1 साल के अंदर के थे, तो बैंक ने लोन भी 1 साल के अंदर का देंगे ना आपको। जैसे एग्जाम्पल सपोज आर्यन ने कुणाल के लिए बिल बनाया। अब आर्यन कौन है? ड्रॉवर, और कुणाल कौन है? ड्रॉई। अब बिल था 40,000 रुपए का 3 महीने का। क्या था? अब पैसों की जरूरत आर्यन को हो गई, वो बैंक में, हमारे बैंक में आया और बोलता कि सर ये बिल रख दो, 3 महीने बाद इससे पैसे लेना। अब 40 में से मैंने उसको 29,000 रुपए दिए, 1,000 रुपए काट के दिए ब्याज, और मैंने वो बिल रख के उसको 29,000 रुपए दिया। जैसे ही मैंने 29,000 रुपए आर्यन को दिया तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 महीने के लिए मैंने आर्यन को, अपने कस्टमर को लोन दिया है। अब वो लोन 1 साल से नीचे का है, इसलिए ये एडवांसेस में आएगा और उसी को बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। समझा आपको क्लियर? अब कैश क्रेडिट क्या होता है ये इवनिंग में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा प्राइमरी फंक्शन ओवरऑल फिर खत्म होता है। समझा आपको क्लियर? तो बैंक के 2 काम कौन से हैं और किसके थ्रू होते हैं, समझ में आ गया होगा। एक मेरे क्वेश्चन है, बैठो, एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, मेरे को एक बार सॉल्व करने दो। हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या है? हाँ, और वो अप टू 1 ईयर है। नो 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 नो, अब दो में ध्यान दो। शॉर्ट टर्म लोन जो है ना, शॉर्ट टर्म लोन अप टू 1 ईयर रहता है, अप टू 1 ईयर, और एडवांस विद इन 1 ईयर होता है। फर्क क्या है समझा? लोन कम से कम 1 साल तक चलना ही चाहिए और ये विद इन 1 ईयर। अब आपने दोनों इंस्ट्रूमेंट देखे, ये ओवरड्राफ्ट और डिस्काउंटेड, ये आपने जितनी बार भी आज तक बिल बनाए होंगे 1 साल से ऊपर चले क्या? 3 महीना, 4 महीना, और अभी बहुत आज मनी, ये बिल डिस्काउंट जो है ना, बिल्स, कमर्शियल बिल्स को, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। पढ़ाया होगा आपको मैम ने, इंस्ट्रूमेंट पढ़ा दिए? इंस्ट्रूमेंट है क्या तुमको क्वेश्चन में? इको में इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। चलता ना? तो बेटा 1 साल के नीचे गए, कंपेयर हो रहा है, कंपेयर। लोन फिर 2 करोड़ का भी होता तो कंपेयर करना, अगर ये 10 लाख का होगा तो वो 2 करोड़ का भी होता।
अगर जिस बैंक को 10 लाख देने की कैपेसिटी है तो लोन में वो 2 करोड़ भी देंगी फिर। तो कंपेयर कर रहे हैं। 11 महीने के लिए लिया तभी वो एडवांस से बोलेंगे, 1 साल से ऊपर ही होना तब शॉर्ट टर्म लोन लोन देगा।